में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पार्टियों ने अपने चुनाव प्रचार को शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी पार्टी इस वक्त सो रही है। आखिर क्यों? जिस तरह से इस पर आरोप लगते रहे हैं कि हाथी भाजपा का प्रवक्ता बन गया है, हाथी भाजपा का लिए बी पार्टी का काम कर रहा है, क्या इसी वजह से ये धरातल पर नहीं आ रही है? क्या इसी वजह से ये इस वक्त सोई हुई है? आज हम यहाँ फिर से आपको उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी, जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर इस तरह से बेचैनी ला दी है कि आज भाजपा पूरी तरह से कांप उठी है। आज हम आपको यहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेम सिंह कुशवाहा से हम आपको मिलवाएंगे। उनसे कुछ प्रश्न हम पूछेंगे, उन प्रश्नों का वो बखूबी उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं वो सब आप सुनेंगे। बस आप हमारी खबर के अंत तक बने रहें। लखनऊ से आगरा जा रहे थे और उसी बीच औरैया के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत किया है। हाईवे पर रोककर इनका स्वागत किया गया है और वहीं पर इन्होंने मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखा है। आपसे छोटा सा निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सबसे पहले कोली न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं सीधे प्रेम सिंह कुशवाहा के पास। तो सर, अब इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि हवा चल रही है, हवा बह रही है, तो हवा किस ओर की बह रही है? जो हवा है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बह रही है और सपा सरकार के बनने के दिशा की ओर बह रही है। आप घर से चले होंगे, हाईवे आते हुए आ रहे हैं, तो शायद आपने सड़कों भी गौशाला अधिक देखी होंगी। जो सड़कों पर जो माताएं मर रही हैं, तो एक तरफ प्रधानमंत्री जी रैलियों में कह रहे हैं कि हम गाय माता का सम्मान कर रही है। सम्मान गौशाला में होगा या सड़कों पर हो रहा है? सम्मान जो है, जो कुप्रबंधन है योगी सरकार का, वो उनकी राज्य शासन सत्ता उनके संभाले नहीं संभल रही है। यहाँ तक कि कानपुर में गौशाला के अंदर जो गौ माता है वो ट्रॉली में उनके अंदर डालकर और उसके ऊपर गोबर रखकर और वो बाहर फेंकी जा रही थी। इसकी जब जांच हुई तो उसमें 3 लोग निलंबित हुए। तो साथियों, जो योगी सरकार है उसको सही से जो ग्रांट है वो मुहैया नहीं करवा पा रही है और जो गौ माता है उसकी ना तो रक्षा कर पा रही है और ना तो उसकी व्यवस्था कर पा रही है। प्रधानमंत्री जी हर मंच के माध्यम से परिवारवाद, अगलावाद की बात कर रहे हैं, लेकिन विकास बात तो बोलते ही नहीं है। वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि उन्होंने विकास किए नहीं है। विकास के नाम पर उन्होंने जो आपकी बैंकें हैं, और उन बैंकों में पहले 27 बैंकें हुआ करती थी, इसके बाद वो 12 बैंकें रह गई और अब मात्र 8 बैंकों की तैयारी चल रही है मर्जर करके। साथियों, 4,86,000 करोड़ रुपए जो लोन गुजरात के पूंजीपतियों को दिया गया था, उसका सेटलमेंट मात्र 1,61,000 रुपए में हुआ। तो ये जो बहुत बड़ा बोझ बैंकों पर पड़ा, वो कर्जदार हुई। यही नहीं, यस बैंक है, आपने सुना होगा, वो दिवालिया हुई और जब यस बैंक दिवालिया हुई, लोग आत्महत्या करने लगे, तो फिर प्रधानमंत्री जी ने यस बैंक को बोला कि इसके शेयर खरीदिए और वो 1750 करोड़ रुपए शेयर खरीदे गए। अब आप समझिए, वो लोन दिया जाता है और बहुत तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है। तो दिवालिया बैंक हो रही हैं और अभी जो निजीकरण हो रहा है वो आपकी पूंजी, जनता की पूंजी पूंजीपतियों के हाथ में जाने वाली है। और वो अगर बैंक कल कहेंगी हम पैसा नहीं देंगे, कोई गारंटी नहीं है, तो जनता का जो धन है वो अब सुरक्षित नहीं है। जैसे आपने हमारी प्रदेश की जनता ने पश्चिम बंगाल का चुनाव देखा, बिहार का चुनाव देखा, उत्तर प्रदेश के प्री पंचायत चुनाव देखे। कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि चुनाव आगे बढ़ाएं। इस समय उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कह रहा है कि चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए। ये सरकार की तरफ से बोल रहे हैं या खुद उनका जनता के लिए बचाव है? देखिए, जो जजों की नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम से होती है और वो जहाँ तक मैक्सिमम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम है। उसमें उसकी ना तो वो यूपीएससी परीक्षा पास करता है, तो जिसकी कृपा से वो बनता है जज, वो जो भाषा बोलते हैं वही भाषा जज बोलते हैं। कल अलीगढ़ के अंदर चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई।
उस जयंती में अखिलेश जी नहीं पहुंचे। सुनने में आ रहा है कि डिम्पल जी को कोरोना पॉजिटिव हुई। यही जो बाबा साहब का संविधान है और जो नियम कायदा है उसको अखिलेश जी ने कोरोना कोविड का साक्षरता पालन किया और मैं उनको इस बात के लिए बधाई दूंगा कि वो उस रैली में नहीं गए, लेकिन जो सरकार के नियम है, कोविड का जो नियम है, लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने अपने घर में अपने को वो सुरक्षित रखेंगे, 3 दिन आइसोलेट रखेंगे ताकि जनता सुरक्षित रहे और वो भी सुरक्षित रहें। जिस प्रकार से भाजपा के समय, चुनाव के समय ही भाजपा आतंकवाद और धर्म पर ज़्यादा बोलती है, तो आतंकवाद से आप क्या कहेंगे? साथियों, जो किसान 378 दिन बैठा और 600 से ऊपर किसानों की शहादत हुई, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था ये आतंकवादी हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, और उन्हीं के सामने उन्होंने घुटने टेकने का काम किया, अर्थात उन्होंने हार मान ली है और बीजेपी शासन सत्ता से बहुत दूर चली गई है। बस चुनाव होने दीजिए, सपा की सरकार आने वाली है। वर्तमान में भाजपा जान चुकी है कि राम मंदिर का उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो मथुरा जा रहे हैं क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी विकास पर काम नहीं, वो हिंदू मुस्लिम पर हरदम काम किया है और वो पहले से ही कहते रहते हैं कि अब की बारी इसकी, अब की बारी उसकी, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। लेकिन ये जनता अच्छी तरह जान चुकी है, अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। इस बार उनको सत्ता से बहुत दूर कर देगी और इतनी दूर कर देगी जो इस रिकॉर्ड कायम होगा तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी। रथ यात्रा चल रही है, आपकी विजय रथ यात्रा बहुत तेजी से फैल रही है, उसको देखते हुए क्या भाजपा बेचैन है? बहुत बड़े पैमाने पर बेचैन है, क्योंकि किसान बिल का वापस लेना उनकी बेचैनी का सबूत है। लखीमपुर में जिस प्रकार से आप सभी लोग बुलडोजर की मांग कर रहे हैं कि बुलडोजर वहाँ नई सरकार चला रही है, आने वाले समय में वो जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, वही वोट का अधिकार बुलडोजर के रूप में भारतीय जनता पार्टी पर चलने वाला है आगामी 2022 में, और इतनी तेजी से चलेगा कि शायद जो सपा है वो 350 से पार जाए। अब आप देख रहे हैं वो गाड़ी में बैठकर आगरा के लिए निकल चुके हैं। आपको अब यहाँ पर अपना सुझाव देना है। सुझाव देने के साथ साथ आप खबर को लाइक एंड शेयर करें। अब हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप हमको इजाज़त दीजिए। जय भारत।